क्यों हम बार बार खुद से किए वादों को तोड़ते हैं और अपने ही मन की गुलामी करते रहते हैं। दोस्तों, यही तो है मन की असली शक्ति, और यही वह जगह है जहां आपकी असली लड़ाई होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह कोई खाली शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सोचिए, अगर आपका मन आपके आदेशों पर चलने लगे, अगर आपके विचार और कार्य एक साथ तालमेल में हो जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। वही काम जो आप आज टाल रहे हैं, आप समय से पहले पूरा करने लगेंगे। वही डर जो आपको रोकते हैं, आप पार कर पाएंगे। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। और हां, यह कोई जादू नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन यह सबसे सशक्त तरीका है जिसे आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन को साध लिया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। चाहे ध्यान में बैठे योगी हों, चाहे आधुनिक समय के सफल उद्यमी, उनकी जीत की शुरुआत हमेशा अपने मन को जीतने से हुई। सोचिए, हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं। कौन सा काम पहले करना है, किससे बात करनी है, कब उठना है, कब सोना है। और असल में यह फैसला हम नहीं ले रहे होते, हमारा मन ले रहा होता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो निर्णय भी बिखरे होंगे। अगर मन स्थिर और दृढ़ है तो वही मन आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, मन जीता तो जग जीता। अब मैं आपको एक साधारण लेकिन शक्तिशाली उदाहरण देता हूं। मान लीजिए दो छात्र हैं, दोनों के पास एक ही किताबें, एक ही टीचर और एक ही समय है। पहला छात्र रोज पढ़ता है, ध्यान से सुनता है और समय पर कार्य करता है। दूसरा छात्र सोचता है, कल पढ़ लूंगा और समय गवा देता है। महीनों बाद परिणाम साफ है, पहला छात्र आगे बढ़ चुका है, दूसरा वही फंसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ने अपने मन को नियंत्रित किया, दूसरे ने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया। यही फर्क हमारी और हमारी मंजिल के बीच की दूरी तय करता है। आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता। दोस्तों, यही सामान्य बात है। हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन की चालाकियों को नहीं समझ पाते। जब आप अच्छा करना चाहते हैं, तब भी मन बहाने देता है। थोड़ा और सो जाओ, कुछ नहीं होगा, बाद में कर लो। और धीरे धीरे हम इसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप एक पल के लिए रुकते हैं, उस आवाज को पहचानते हैं और कहते हैं, यह मेरे मन की आवाज है, मैं इसे देख सकता हूं, मैं इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता हूं, उसी क्षण शक्ति आपके पास आ जाती है। वही वह क्षण है जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले यह समझा लिया था। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, गुस्से से भरा हुआ। उसने कहा, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, गुस्सा मुझे दे दो। आदमी चौंका, गुस्सा कैसे दूं, यह तो मेरे अंदर है। बुद्ध ने समझाया, जब तक तुम यह नहीं समझते कि गुस्सा तुम्हारा नहीं है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। इसे देखो, इसे पहचानो, तभी यह तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा। यही बुद्ध का तरीका था, मन को देखकर, समझकर और उसे पहचान कर नियंत्रित करना। याद रखिए, मन को जीतना किसी भी बाहरी युद्ध को जीतने से कठिन है, लेकिन इसके फायदे अनमोल हैं। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, उस दिन आप शांति, स्पष्टता और शक्ति में जीने लगते हैं। डर, आलस और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। आप अपने रिश्तों, अपने काम और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, यह हर किसी के लिए संभव है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी एक नदी की तरह है। अभी यह नदी कई धाराओं में बंटी हुई है, कहीं आलस, कहीं डर, कहीं क्रोध, कहीं इच्छाएं। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, यह सारी धाराएं मिलकर एक गहरा, शांत और मजबूत प्रवाह बनाती हैं। यही वह प्रवाह है जो आपकी सफलता, शांति और संतुलन का रास्ता बनाता है। तो दोस्तों, आज आप यह तय कर सकते हैं, मैं अब अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने विचारों को पहचानूंगा, उन्हें नियंत्रित करूंगा और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने डर, आलस और भ्रम को देखूंगा, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और यह निर्णय ही आपके जीवन का पहला और सबसे बड़ा कदम है। याद रखिए, आप जिस दिन अपने मन के मालिक बन जाते हैं,
उस दिन कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी आंखों की शांति, आपके शब्दों की स्पष्टता, आपके कर्मों की गुणवत्ता खुद बोलने लगती है। और यही है असली शक्ति जो बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था और जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। तो दोस्तों, शुरुआत यही से होती है। अपने मन को पहचानिए, उसे देखिए और उसे नियंत्रित करना शुरू कीजिए, क्योंकि मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब यह आपके साथ हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? अक्सर हम कहते हैं पैसा नहीं है, रिश्तों में दिक्कत है, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन असली दुख कहीं और है। असली दुख है हम अपने ही वादों को बार बार तोड़ते हैं। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, अब से मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज आती है, मन कहता है बस एक बार देख लो, और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। कितनी बार आपने वादा किया होगा, आज से गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन छोटी सी बात होते ही मन भड़कता है और आप वही कर बैठते हैं जो आपने खुद से वादा किया था कि नहीं करेंगे। क्या आपने गौर किया है? हम अक्सर दूसरों को दिए वादे निभा लेते हैं, लेकिन खुद से किए वादे हमेशा तोड़ देते हैं। और यही हमें धीरे धीरे अपने ही मन का गुलाम बना देता है। हाँ, गुलाम, क्योंकि असली मालिक हमारा मन बन जाता है। वो कहता है आज मत पढ़ो, कल से पढ़ लेना, और हम मान जाते हैं। यूं कहता है गुस्सा निकाल दे, बाद में संभाल लेंगे, और हम वही करते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है? नहीं, समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। समस्या है मन की बिखरी हुई स्थिति। हमारा मन बिखरा हुआ है, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर उधर, कभी मोबाइल में, कभी गुस्से में, कभी कल्पनाओं में। और जब मन बिखरा हो तो वादा निभाना मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब हम बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हैं तो भीतर एक आवाज मरने लगती है। वही आवाज जो कहती थी तुम कर सकते हो, वही आवाज जो हमें भरोसा देती थी। और जैसे जैसे ये आवाज कमजोर होती जाती है, वैसे वैसे हम अंदर से टूटने लगते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी ने आपसे वादा किया हो और वह हर बार उसे तोड़ दे, तो आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब हम खुद से वादा करते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं, तो क्या हमारा मन हम पर भरोसा करेगा? यही कारण है कि हम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह जगह है जहां बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आपको यह समझना होगा कि मन को नियंत्रित करना कोई असंभव काम नहीं है। यह कोई जादू की ट्रिक नहीं है। यह केवल सजगता और अभ्यास की बात है। जब भी मन कहे बस थोड़ी देर और मोबाइल चला लो, उसी वक्त आप ठहर जाएं, गहरी सांस ले और खुद से कहे नहीं, मैंने वादा किया है और मैं इसे निभाऊंगा। शायद पहले दिन मुश्किल हो, शायद आप फिर हार जाएं, लेकिन हर बार जब आप कोशिश करेंगे, आप अपने मन को गुलाम नहीं बल्कि नौकर बनाना शुरू कर देंगे। याद रखिए, मन आपका मालिक नहीं है। मन केवल एक साधन है। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है, वैसे ही मन आपको मंजिल तक ले जाने के लिए बना है। लेकिन अगर लगाम आपके हाथ में नहीं, तो घोड़ा आपको कहीं भी ले जाएगा। और जब तक आप लगाम अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक आप अपने जीवन के रास्ते को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यहां एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अगले 24 घंटे में कोई भी एक छोटा सा वादा कीजिए, चाहे वह हो मैं आज 1 घंटे बिना मोबाइल के रहूंगा, या मैं गुस्से पर काबू रखूंगा। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे निभाइए। जब आप यह करते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। मन धीरे धीरे समझने लगता है कि अब उसका मालिक आ गया है। अब वह पहले जैसा मनमानी नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते थे, मन को साध लो, वरना मन तुम्हें साध लेगा। और यही सच है। आज आप खुद से कि यह वादे निभाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने ही वादों को निभाने लगते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाती है। सोचिए, अगर आप रोजाना अपने छोटे छोटे वादे निभाना सीख लें, समय पर उठना, गुस्सा नियंत्रित करना, पढ़ाई या काम पर ध्यान लगाना, तो आपकी पूरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लोग आपको देखकर कहेंगे, यह इंसान अपने शब्द का पक्का है, और उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। दोस्तों, हर बड़ी सफलता का रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। यही वह जगह है जहां असली लड़ाई होती है, हमारा मन और उसकी शक्ति। और इस लड़ाई में कोई जादू की गोली नहीं है, कोई तुरंत असर करने वाला तरीका नहीं है। यहां केवल छोटे छोटे कदम और रोजाना अभ्यास ही हमारी ताकत बनते हैं।
सोचिए अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने आप के साथ बिताएं, शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ भी बड़ा काम नहीं करना, बस अपने मन को देखना, उसकी हर हलचल, हर विचार को पहचानना। शुरू में यह मुश्किल लगता है, मन बार बार भागता है, सोचों की लहरें आती हैं। थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी आराम कर लो। लेकिन जैसे ही आप हर दिन इसे दोहराते हैं, धीरे धीरे आप उस बेचैन मन के मालिक बन जाते हैं। यही 5 मिनट हर रोज, वही छोटी साधना आपके जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और शक्ति लाने लगती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 2 लोग रोज सुबह उठते हैं। पहला व्यक्ति अलार्म बजते ही उठता है, 5 मिनट शांति से बैठता है, अपनी सांस और विचारों पर ध्यान देता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है थोड़ा सो लेते हैं, बाद में कर लेंगे। दिन भर वही आलस, वही टालमटोल का पैटर्न चलता है। महीनों बाद फर्क साफ दिखाई देता है। पहला व्यक्ति शांत, स्पष्ट, ऊर्जा से भरपूर और अपने काम में फोकस्ड है। दूसरा व्यक्ति अभी भी वही पुराने चक्र में उलझा हुआ है। फर्क केवल छोटे छोटे अभ्यास और लगातार नियमितता का है। यही बुद्ध की शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। वह हमें यह नहीं कहते कि आप रातों रात अपने जीवन को बदल डालो। वह कहते हैं छोटे छोटे कदम उठाओ, अपनी सोच को पहचानो, अपने मन की हर गतिविधि को देखो। धीरे धीरे वह मन की पकड़ ढीली हो जाती है और आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। और यह मालिकाना आपके जीवन की दिशा बदल देता है। सोचिए, अगर आप डर, आलस और नकारात्मकता को पहचानने लगे, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और हर दिन केवल 5 मिनट के अभ्यास से उन्हें नियंत्रित करना सीखें, तो कितनी शक्ति आपके भीतर पैदा होगी। आप नई चीजें सीख सकते हैं, अपनी पढ़ाई में तेजी ला सकते हैं, अपने व्यवसाय में बेहतर फैसले ले सकते हैं, अपने रिश्तों में धैर्य, प्यार और समझदारी ला सकते हैं। यही छोटी छोटी साधनाएं, यह रोज के अभ्यास आपकी जिंदगी को असाधारण बना देते हैं। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई तत्काल परिणाम देने वाला तरीका नहीं है। यह एक यात्रा है और हर यात्रा की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, आप महसूस करेंगे कि जिस मन को पहले कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती थी, अब वह शांत, स्थिर और नियंत्रित हो गया है। यही स्थिरता, यही स्पष्टता, यही आंतरिक शांति आपके जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। याद रखिए, मन पर काबू पाने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाएं। इसका मतलब है कि आप वहीं रहते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सजग और जागरूक रहना सीखते हैं। अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने विचारों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना, यह छोटी छोटी साधनाएं ही आपको बड़ा बदलाव देती है। अब कल्पना कीजिए, हर दिन 5 मिनट का यह अभ्यास आपके जीवन में जैसे छोटी छोटी धाराओं की तरह है। शुरू में यह धाराएं अलग अलग हैं, एक में डर, एक में आलस, एक में नकारात्मकता। लेकिन जैसे ही आप मन को पहचानने और नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं, यह धाराएं मिलकर एक गहरी, शक्तिशाली धारा बन जाती है। वही धारा आपको हर चुनौती, हर डर और हर कठिनाई के पार ले जाती है। और यही है वास्तविक परिवर्तन का रहस्य। छोटे छोटे कदम, लगातार अभ्यास और अपने मन की निरंतर पहचान, यह वह तरीका है जिससे आप धीरे धीरे डर, आलस और नकारात्मक सोच से मुक्त होकर स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली बन जाते हैं। यही बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाया और आज भी यह उतना ही प्रभावशाली है। तो दोस्तों, आज यह ना, मैं हर दिन अपने भीतर 5 मिनट बैठकर अपने मन को देखूंगा, मैं इसे पहचानूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखूंगा। मैं छोटे छोटे प्रयोग करूंगा, अपने जीवन में अनुभव करूंगा और इसी अभ्यास से अपनी सफलता, स्थिरता और शांति की दिशा तय करूंगा। याद रखिए, यह सिर्फ अभ्यास नहीं, यह जीवन जीने की कला है। हर छोटी साधना, हर छोटी जीत आपके भीतर शक्ति पैदा करती है और आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और जैसे ही आप इस यात्रा को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि जीवन की चुनौतियां अब आपको डराती नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, हमारे चारों ओर हर दिन ना जाने कितनी नकारात्मकता, आलोचना और तनाव आता है। लोग गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, परिस्थितियां कठिन होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन सब का असर तभी होता है जब हम उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं? और यही वह जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा हमें जीवन बदलने का रास्ता दिखाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया
उसका चेहरा लाल था, आंखें भड़की हुई, हाथ पांव कांप रहे थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं गुस्सा नहीं छोड़ पा रहा। हर बार मैं किसी पर गुस्सा कर बैठता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपना गुस्सा मुझे दे दो। आदमी चौंका, गुस्सा तो मेरे अंदर है, कैसे दूं? बुद्ध बोले, जब तक तुम यह नहीं समझते कि गुस्सा तुम्हारा नहीं है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। इसे देखो, इसे पहचानो, तभी यह तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा। सोचिए दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हम अक्सर यही करते हैं कि दूसरों के शब्द, परिस्थितियां या अपनी भावनाओं को अपने अंदर जगह देते हैं और फिर वे हमें नियंत्रित करते हैं। बुद्ध का तरीका सीधा और सरल था। मन को पहचानो, भावनाओं को पहचानो और उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। और यही नहीं, बुद्ध हमें बताते हैं कि असली बदलाव बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, अपने भीतर बदलाव लाने से आता है। आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी, ये सब तब तक नहीं बदलते जब तक आपका मन स्थिर और साफ नहीं होता। आप अपने गुस्से, आलस, डर और नकारात्मक सोच को देख सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। अब मैं आपको एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली उदाहरण देता हूं। सोचिए, आप हर रोज काम टालते रहते हैं क्योंकि मन कहता है थोड़ा आराम कर लो, बाद में करोगे। लेकिन जब आप अपनी उस भावना को पहचानते हैं, उसे सिर्फ देख लेते हैं और फिर भी काम शुरू कर देते हैं, तो वही छोटी जीत आपके जीवन को बदलने लगती है। यह छोटा सा प्रयोग ही आपको बड़ी जीत की ओर ले जाता है। बुद्ध का संदेश यही है, छोटे छोटे प्रयोग करो, स्वयं अनुभव करो और अपनी सोच बदलो। किसी और की नकल मत करो, किसी और से तुलना मत करो। बस अपने भीतर की ताकत को पहचानो और उसे नियंत्रित करना सीखो। यही तरीका है जिससे आप डर, आलस और नकारात्मक सोच से मुक्ति पा सकते हैं। यही वह शक्ति है जिससे आप नए कौशल सीख सकते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं, अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं और अपने रिश्तों में प्यार और भरोसा ला सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर दिन अपने भीतर यह अभ्यास करें कि मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी सोच और कर्मों का मालिक हूं, मैं गुस्से, डर और आलस को पहचानता हूं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इस एक परिवर्तन से ही आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। स्थिरता, स्पष्टता और शांति आपके हर कदम में दिखाई देने लगती है। बुद्ध कहते थे, मन को साधना किसी भी युद्ध को जीतने से कठिन है, लेकिन एक बार जब आप अपने मन को जीत लेते हैं, तो बाहर की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। चाहे आप छात्र हो, व्यवसाय हो, गृहिणी हो या नौकरी पेशा, मन का नियंत्रण हर किसी के जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, जीवन में छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन 5 मिनट शांति से बैठिए, अपनी सांस और अपने विचारों को देखिए। छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने मन की ताकत पहचानिए। जैसे ही आप इसे करने लगते हैं, आप देखेंगे कि डर, आलस और नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप स्थिर, शांत और स्पष्ट महसूस करने लगते हैं। सोचिए, जब आपका मन नियंत्रित होगा तो आपके विचार, आपके शब्द, आपके कार्य सभी एक धारा में बहेंगे। जैसे नदी की सभी धाराएं मिलकर एक गहरा प्रवाह बनाती है, वैसे ही आपका जीवन मजबूत और संतुलित बन जाएगा। डर और आलस आपकी राह में बाधा नहीं डाल पाएंगे। नकारात्मकता और आलोचना आपको विचलित नहीं कर पाएगी। और यही वह शक्ति है जिसे बुद्ध ने हमें सिखाया। तो दोस्तों, आज यह निर्णय लीजिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। मैं गुस्से, डर और आलस को पहचानूंगा, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं छोटे छोटे प्रयोग करूंगा, अपने जीवन में अनुभव करूंगा और धीरे धीरे स्थिरता, स्पष्टता और शांति के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ूंगा। याद रखिए, यह सिर्फ सीख नहीं है, यह एक तरीका है जीने का। जिस दिन आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, उस दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। और यही वह शिक्षा है जो 2025 साल पहले बुद्ध ने दी थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो दोस्तों, अपने भीतर झांकिए, अपने मन को पहचानिए और आज से ही उसे नियंत्रित करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आपका मन आपके साथ है, तब कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौती, कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आपका दिमाग आपके जीवन का सबसे बड़ा कलाकार है। यह वही है जो आपके भीतर पूरी दुनिया रचता है। लेकिन सवाल यह है कि यह कलाकार कैसी तस्वीर बना रहा है, खूबसूरत और उज्जवल
या अंधेरी और बोझिल। सच तो यह है कि हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसके लिए एक रास्ता बनाता है, और जब आप बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं तो वह और चौड़ा और मजबूत हो जाता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की अद्भुत क्षमता जो आपके विचारों और आदतों को हकीकत में बदल देती है। सोचिए, अगर आप रोज यही सोचें कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका दिमाग इन बातों को ही सच मानने लगता है। जैसे खेत में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही दिमाग भी वही रास्ता पक्का कर देता है। फिर धीरे धीरे आप खुद को उसी गड्ढे में धकेलने लगते हैं जहां से निकलना मुश्किल लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि असल में खराब किस्मत नहीं होती, खराब सोच होती है जो दिमाग के पैटर्न को बिगाड़ देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सकारात्मक विचारों को दोहराना शुरू कर दें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। हर सुबह अगर आप अपने मन को यह याद दिलाए कि आज मैं खुद पर काबू रखूंगा, आज मैं बेहतर बनूंगा, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नया रास्ता बनाने लगेगा, और यही नया रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आधुनिक विज्ञान ने भी अब वही साबित कर दिया है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। बुद्ध ने कहा था, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज के न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका दिमाग स्थिर नहीं है, पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है, बल्कि मिट्टी की तरह है। आप उसे जैसा चाहो वैसा गढ़ सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मिट्टी कुछ ही मिनटों में आकार ले लेती है, और दिमाग को नया आकार देने के लिए समय, अनुशासन और दोहराव चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अंधेरे में जा रही है, कि आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग उसी पुराने पैटर्न पर चलने का आदी हो चुका है, और आदतें टूटती है, बदली जाती है। बस आपको अपने दिमाग को नए रास्ते पर चलाना शुरू करना है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी ने सालों तक हर तनाव के समय सिगरेट पीने की आदत बना ली। उसका दिमाग इस पैटर्न को जोड़ देता है, तनाव, शाकश, सिगरेट। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर तनाव के समय गहरी सांस लेना, थोड़ा टहलना या ध्यान करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका दिमाग नया पैटर्न बनाने लगेगा। यही है असली खेल। तो सवाल यह नहीं है कि आपका दिमाग आपको गुलाम बना रहा है, सवाल यह है कि आप अपने दिमाग को कौन से रास्ते पर ले जा रहे हो, नकारात्मकता की अंधेरी गलियों में या सकारात्मकता और अनुशासन की सुनहरी सड़कों पर। आज से तय कीजिए दोस्तों, अपने विचारों के पहरेदार बनिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़िए और उससे कहिए, रुको, मैं तुम्हें और मजबूत नहीं बनने दूंगा। और जब भी कोई सकारात्मक रचनात्मक विचार आए, उसे गले लगाइए, दोहराइए और अपने भीतर उसे अंकित कीजिए। याद रखिए, आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। नकारात्मकता सिखाओगे तो वह उसका गुलाम बना देगा, सकारात्मकता सिखाओगे तो वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और जब दिमाग आपका साथी बन जाता है तो फिर आपको रोकने की ताकत किसी में नहीं रहती। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक हफ्ते तक रोज सुबह उठकर 3 सकारात्मक वाक्य खुद से कहिए और 3 नकारात्मक विचारों को पकड़कर उनसे लड़िए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही बदलना शुरू कर देगा। और यही है जीवन की असली शक्ति, अपने दिमाग को नया रास्ता देने की शक्ति। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की इस छिपी ताकत को पहचानने और अपनी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए? याद रखिए, आपका भविष्य आपके दिमाग के पैटर्न में छिपा है, और ये पैटर्न आप ही बना रहे हो, हर विचार से, हर आदत से, हर फैसले से। इसलिए आज से तय कीजिए, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यही असली आजादी है, यही असली बदलाव है, और यही आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द कहां से आता है? अतीत की यादों से, जो हमें बार बार सताती है, या भविष्य की चिंताओं से, जो हमें डराती रहती है। हम या तो कल की गलतियों को ढोते रहते हैं, या आने वाले कल की फिक्र में अपना आज जला डालते हैं, और इसी बीच असली जीवन, असली पल हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच में जीना सीख लेता है। ध्यान की सबसे पहली कुंजी है स्मृति, जागरूकता, माइंडफुलनेस।
इसका मतलब है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, मोबाइल पर स्क्रॉल मत करिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसकी आंखों में देखिए, अपने दिमाग में अगला जवाब मत गढ़िए। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ कदमों की आहट सुनिए, ना कि हजारों उलझे विचारों में खो जाइए। यही है असली ध्यान, हर पल को पूरी तरह जीना। जरा सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो लगातार मोबाइल में लगा रहे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी को भी बुरा लगता है जब आप उसे अधूरा जीते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा भ्रम है, लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है विचारों को रोक देना। नहीं दोस्तों, ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, आप कोशिश करके कभी विचारों को रोक नहीं सकते। जितना रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही तेज भागेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बस देखना शुरू कर दे, हाँ ये गुस्से का विचार है, ये डर का विचार है, ये लालच का विचार है, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। वो आते हैं, जाते हैं और आप भीतर से हल्के होते जाते हैं। यही है विपश्यना, चीजों को जैसे है वैसे देखना, बिना जजमेंट, बिना पकड़। आप बस साक्षी बन जाते हैं। और जब आप साक्षी बनते हैं तो एक अद्भुत घटना होती है, भावनाओं का बोझ हल्का हो जाता है, विचारों की जंजीरें टूटने लगती हैं और भीतर एक गहरी शांति का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन ध्यान यही रुकता नहीं है। ध्यान का सबसे बड़ा सत्य है अनित्यता, इम्पर्मनेंस। सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण आप जो अभी महसूस कर रहे हैं वह भी टिकेगा नहीं। आपका गुस्सा, आपका दर्द, आपकी खुशी सब बदल जाएगा। दुख तब पैदा होता है जब हम चीजों को स्थायी मानकर उनसे चिपक जाते हैं। कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कोई भावना, अगर हम उसे पकड़कर बैठ जाएं तो जब वह हाथ से छूटती है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदलता है, तो हमारी पकड़ ढीली हो जाती है और मन स्वतः हल्का हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि यह पल टिकने वाला नहीं है तो आप उससे ज्यादा प्रेम करेंगे या कम? आप उससे पूरी तरह जीना चाहेंगे ना? आप पता हो कि यह गुस्सा भी टिकेगा नहीं तो क्या आप उसमें जलते रहेंगे? नहीं, आप उसे आने देंगे और जाने देंगे। यही है ध्यान का रहस्य। जीवन को पकड़ना नहीं, उसे जीना है। दोस्तों, ध्यान कोई रहस्यमय साधना नहीं है जिसके लिए पहाड़ों में बैठना पड़े। यह तो आपके रोजमर्रा के जीवन में है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, जब आप एक कप चाय को पूरी शांति से पीते हैं, जब आप अपने बच्चे की हंसी को बिना किसी चिंता के सुनते हैं, यही है ध्यान। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको भीतर से बदल देता है। आपकी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है, आपकी बेचैनी घटने लगती है और जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी आपको अनमोल खुशी मिलने लगती है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन कुछ मिनट वर्तमान में जीऊंगा। मैं अपने विचारों को रोकूंगा नहीं, बस देखूंगा। मैं चीजों को स्थायी नहीं मानूंगा। और देखना दोस्तों, धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, जैसे किसी ने वर्षों का बोझ उतार दिया हो। ध्यान की यह यात्रा छोटी है, लेकिन असर इतना गहरा है कि यह आपके पूरे जीवन को नया रंग दे देती है। याद रखिए, आपका जीवन सिर्फ वर्तमान में है, अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना। असली खजाना आपके हाथ में है, ये पल, ये सांस, ये क्षण। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर वह शांति खोजने के लिए जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती? याद रखिए, ध्यान कोई और करने की चीज नहीं है। ध्यान तो वही है जो आप अभी कर रहे हैं। सुनना, समझना और पूरी तरह उपस्थित रहना, यही है आजादी, यही है सच्चा सुख और यही है असली जीवन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, तोपों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लड़ा जाता है? बाहर का युद्ध जितना आसान है, लेकिन मन को जीतना यह तो सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि बाहर का दुश्मन दिखता है, आवाज करता है, उसका चेहरा होता है, लेकिन भीतर का दुश्मन वह कभी आलस बनकर आता है, कभी गुस्से का रूप लेकर, कभी लालच की मिठास में छिपकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर का युद्ध जीतकर भी अगर मन हार जाए तो जीत का कोई मतलब नहीं बचता। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन सोचिए, सुबह जब अलार्म बजता है तो आपका युद्ध वहीं से शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि उठेंगे, व्यायाम करेंगे, लेकिन मन कहता है सो जा, अभी ठंडी हवा चल रही है। और कई बार हम हार जाते हैं। यह छोटी हार भी हमारे दिन की सबसे बड़ी हार बन जाती है। ऑब्वियसली
तो दोस्तों, मन को साधना वाकई किसी बड़े युद्ध को जीतने से भी कठिन है, क्योंकि यहां तलवारें नहीं, अनुशासन चाहिए। यहां ताकत नहीं, धैर्य चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब मन साध जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप साध जाती है। भीतर का संतुलन ही बाहर की सफलता लाता है। अगर आपका मन शांति में है तो कोई भी आपको उकसा नहीं सकता, कोई भी आपकी दिशा नहीं बिगाड़ सकता। और अगर मन भटका हुआ है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा, कितना भी सम्मान क्यों ना हो, आप चैन से नहीं जी पाएंगे। बुद्ध की खासियत यह थी कि उनकी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वे जीने के लिए थी। वे हवा में नहीं बोलते थे, वे व्यवहारिक थे। उनकी हर शिक्षा जीवन में लागू करने योग्य थी। आप ध्यान से देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जंगल भाग जाओ या महल छोड़ दो। उन्होंने कहा, जहां हो वहीं जागरूक रहो, वहीं सबसे बड़ा ध्यान है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जीवन का आनंद मत लो, बल्कि कहा आनंद लो, लेकिन उसकी पकड़ में मत फंसो। यही कारण है कि उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी 2500 साल पहले थी। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मन को साधना मुश्किल है, तो हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। धीरे धीरे, छोटे छोटे अभ्यास से, एक एक जीत से ये युद्ध जीता जा सकता है। और जब आप ये जीत जाते हो तो बाहर की सारी लड़ाइयां अपने आप आसान लगने लगती हैं, क्योंकि असली ताकत तलवार चलाने में नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।